मुकेश कुमार सिंह। मुकेश भाई कैसे हैं? मुकेश भाई आप अवेलेबल हैं? लगता है नहीं। ओके। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू लगता है मुझे। यस यस। यहाँ से तो वॉइस क्लियर है, दूसरे अकाउंट में थोड़ा लगता है नेटवर्क इशू है। तो कोई नहीं, चलो दोस्तों, और आज की मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। और इनवाइट करना चाहेंगे आज के प्लान प्रेजेंट जो करने वाले हैं, बलराम कुशावा। बलराम भाई वेलकम है, स्वागत है आपका मीटिंग में। कैसे हैं आप? थैंक यू। बस बढ़िया है सर, जबरदस्त। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया आज की मीटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अ, दोस्तों सभी को नमस्कार। और मेरा नाम बलराम कुशवाहा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं। और मात्र 30 से 35 मिनट दोस्तों मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा। और अगर आपने इस सिस्टम को बहुत ही बारीकी से समझा तो मैं इतना जरूर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक बहुत बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक आपके लिए आज जितने भी नए लोग हैं, खासतौर पे मैं उन लोगों के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि आज जो ट्रेंड है दोस्तों, आज का वर्ल्ड का एक हॉटेस्ट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी है और पूरी दुनिया में ये छाया हुआ है। तो दोस्तों हम देरी ना करते हुए 9:10 हो गए हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सर प्लीज, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मेरा स्क्रीन प्रॉपर आए तो मुझे बता दीजिएगा सर प्लीज। स्क्रीन क्लियर है सर मेरा? प्लीज अनिल सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो रहा है बलराम भाई आपका। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। दोस्तों वेलकम ऑफ न्यू ट्रेंड न्यू बिजनेस। आज हम एक डिजिटल बिजनेस की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हम बहुत ही नॉर्मल और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। अब दोस्तों हम बात करेंगे, सभी भाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट खुद के अपने प्रोफेशन में है। और तो दोस्तों अब हम बात करें टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की, तो इनफ टाइम इनफ मनी, पर्याप्त समय और पर्याप्त पैसा अगर जब हमारे पास होता है तब हम उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, कि हम अपने हिसाब से काम कर सके। लेकिन दोस्तों जैसे जॉब की बात करूं तो जॉब में वो चीजें नहीं होती हैं, वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं होता है। वो पर्टिकुलर उतना टाइम तो हमें वहां पे देना होता है, उसके बाद ही हम कुछ अपना डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी दोस्तों होता है, हम बिजी रहते हैं लेकिन थोड़ा टाइम फ्रीडम रहता है। तो दोस्तों ये खुद का प्रोफेशन हो वहां भी हमें टाइम देना ही होता है। तो इसी तरह दोस्तों आज हम डिजिटल जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, यहाँ भी हमें पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटा हम काम कर कर एक बहुत अच्छा इनकम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था एक डिजिटल बिजनेस की, यूनिक बिजनेस की, जो मोबाइल फोन के थ्रू स्मार्ट तरीके से स्मार्टफोन से हो सकता है। बट हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा, वो मैं अभी दोस्तों बताने वाला हूं आपको। बट बात है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी आज हर कोई सुने होंगे, हर कोई सुने होंगे दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी वर्ड आज का एक बहुत ही एक प्रचलित वर्ड है क्रिप्टो करेंसी। आखिर क्रिप्टो क्या है दोस्तों? क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है जो हिडन, मतलब छुपा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं देता है। करेंसी मीन्स होता है मनी,
पैसा। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलके बना है, क्रिप्टो और करेंसी दो अलग वर्ड, और ये डिजिटल करेंसी है दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। बट एक क्वेश्चन होता है कि जब तक हमारा वाई क्लियर ना हो, वाई क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्रिप्टो करेंसी क्यों? तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर हम कोई काम करने जाते हैं दोस्तों, तो हमारा पहले उसके पीछे करने का रीजन हमें पता होना चाहिए कि हम क्रिप्टो करेंसी ही क्यों चुने, हम अपना जो भी कर रहे हैं वो ही करते रहें, आखिर क्यों? तो वाई क्लियर करने के लिए दोस्तों ये हम आपको समझाने कि ये जो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी है, और वर्चुअल में डिजिटल में आज हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सारे ऐप यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम डिजिटल ही रूप होता है, मनी का एक डिजिटल रूप होता है। तो जब हमने बात किया आपसे कि वाई क्रिप्टो करेंसी क्यों, तो दोस्तों आप गूगल सभी लोग एक्सेस करते हैं, आप गूगल पर एक वर्ड टाइप कीजिएगा, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी दोस्तों जब आप टाइप करते हैं और उस पर इमेज पर वहां पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको दोस्तों गूगल, आज वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट कंपनी गूगल, आपको ये इमेज एक शो करेगी, वहां पे आपको देखने को मिलेगी वो इमेज। उस इमेज के अंदर ये 6 से 7 स्टेप दिए गए हैं। मुद्रा का चलन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी किस तरह से सदियों से उसका हम आदान प्रदान कर सके हैं, उसका लेन देन होता आया है। तो दोस्तों पहला सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम। आज भी दोस्तों बार्टर सिस्टम मौजूद है रूरल में, ग्रामीण एरिया में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे वहां भी हम गेहूं, चावल, अनाज के बदले अपना कुछ भी सामान लेना है, छोटे छोटे शॉप पर, वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट वो चीजें देकर उसकी वैल्यूएशन करने के बाद जो मनी हमारे पास आती है उससे हम अपना सामान लेते हैं। ये बार्टर सिस्टम, ये दोस्तों सदियों से चली आ रही पद्धति है, आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, अभी विलुप्त नहीं हुई है। अगली पद्धति मेटल कॉइन चला करते थे दोस्तों। मेटल कॉइन की बात करूं तो सोने, चांदी, तांबे, पीतल के सिक्के चला करते थे। राजाओं महाराजाओं के समय पे आप देखोगे तो यही मुद्राओं का चलन होता था, इसी के थ्रू सारी जगह पे व्यापार होता था, लेन देन होता था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक गोल्ड की खोज हुई तो गोल्ड के कॉइन भी चले, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, इनसे भी आदान प्रदान हुआ दोस्तों। फिर पेपर मनी, पेपर मनी जब बैंक्स की स्थापना हुई दोस्तों उसके बाद पेपर मनी लॉन्च हुई, पहले पेपर मनी नहीं हुआ करती थी। तो पेपर मनी आज भी हम नोट यूज कर रहे हैं, तो वो आज भी चल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करूं तो प्लास्टिक मनी, बैंक ने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड निकाले, वो क्यों निकालना पड़ा? पेपर मनी में कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों, कभी बारिश में नोट गीले हो गए, चूहे खा गए, या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हमें करना है दोस्तों 10-50 लाख का, करोड़ का, तो हम बहुत सारा ह्यूज मनी कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो हाँ असुरक्षा थी, लूटपाट हो गई। ये सारी चीजों का सॉल्यूशन बैंकों ने निकाला, प्लास्टिक मनी। आपको जब जहां पर जितनी जरूरत है उतना आप वहां से कैश विड्रॉल करें और उसको यूज करें। तो यहाँ भी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ओटीपी ही मेन होता है, ओटीपी लोगों ने चीट किया लोगों से कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ तो आपका एटीएम एक्सपायर्ड हो गया है, आप एक ओटीपी आएगा वो बताइए, इसको रिन्यू करना है। लोगों ने नहीं समझ पाए, उन्होंने ओटीपी शेयर किया, यहाँ से अकाउंट से उनका पैसा गायब हो गया। तो कुछ असुरक्षा प्लास्टिक मनी में भी देखने को मिली हमें दोस्तों। और जब नोटबंदी हुआ तो नोट कम निकलते थे, एटीएम्स में उतनी सप्लाई नहीं थी, नोट बंद होने के कारण प्रॉपर वहां प्रॉब्लम हुआ नोटों का, तो फिर लोग इलेक्ट्रॉनिक की ओर भागे, कुछ डिजिटल हो कि हम आदान प्रदान कर सके, हमें हार्ड कैश ना करना, कलेक्ट करना पड़े। तब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पर वॉलेट हमने यूज किए, इलेक्ट्रॉनिक मनी की शुरुआत हुई दोस्तों प्लास्टिक मनी के बाद। अब दोस्तों आखिरी स्टेप में आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने जो दोस्तों बोला था कि भाई हमारा पहले तो क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम क्रिप्टो करेंसी करें, तो गूगल ही बोल रही है कि आखिरी जो स्टेप है इवोल्यूशन ऑफ मनी, या डिजिटल की ओर अगर हम बढ़ने वाले हैं और डिजिटल को अपनाना है हमें पूरे विश्व में, तो हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा। इट्स अ यूनिक करेंसी, पूरे विश्व की एक ऐसी यूनिक करेंसी, इसका रेट समान होता है दोस्तों। आज अगर अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपए चलता है, रसिया में रबल चलता है, थाईलैंड में बात चलता है दोस्तों, तो हर देश की अपनी एक मुद्रा है। बट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों पूरे विश्व में यूज होता है। अगर किसी एक क्रिप्टो की बात करूं, आज बिटकॉइन का रेट अगर इंडिया में
25 लाख to 30 लाख अगर प्राइस है उसका, तो अमेरिका में भी सेम होगा। आप ऑल ओवर इन वर्ल्ड किसी भी देश में जाएंगे तो उस करेंसी का वहां पे वो रेट सेम होगा, तो समानता होगी। तो एक ही ऐसी विश्व की अभी तक करेंसी है जो हम पूरे विश्व में यूज कर सकते हैं, बाकी अदर करेंसियां नहीं कर सकते। हमें एयरपोर्ट पर तुरंत ही एक्सचेंज करके ही निकलना होता है अदर कंट्री में। तो दोस्तों ये बात हुई इवोल्यूशन ऑफ मनी की। अब दोस्तों बात क्रिप्टो करेंसी की, बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। सेफ है, सिक्योर है, इसकी माइनिंग होती है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, ओपन सोर्स कोड है, क्रिप्टोग्राफी है, डिजिटल मनी है। जब भी कोई क्रिप्टो बनती है तो उसका व्हाइट पेपर होता है, क्लाउड माइनिंग है, वर्चुअल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वॉलेट में इजिली एक्सेस होता है, और इसमें नो मैनिपुलेशन। अब दोस्तों बात करूं क्रिप्टो करेंसी में, तो पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की बात जब आती है दोस्तों, तो हम सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स थे, एक जापानीज व्यक्ति थे दोस्तों। सन 2008 में इनकी एक सोच थी कि हमें कोई ऐसी यूनिक करेंसी को जन्म देना है जो पूरे विश्व में राज करे और पूरे विश्व में एक डिजिटल रूप से वर्क करे, और उसका एक रेट है, प्राइस है, वो समान हो। तो दोस्तों सतोशी नाकामोटो वही पर्सन थे जिनकी ये सोच थी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब तक इजाद हो चुका था, 2009 की बात है, सफल परीक्षण हो चुका था, तो उस टेक्नोलॉजी पर ये पहली क्रिप्टो करेंसी बनी जिसका नाम था बिटकॉइन। लगभग 2009 में 6 रुपए से शुरू होकर ये आज करंट में 30 लाख प्लस इसका दोस्तों रेट है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, ये करेंसी का इतना रेट कैसे बढ़ गया, ये हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों बात करूं, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो उसका एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया जाता है। जैसे आज बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जो है उसके अंदर मेंशन है 2.10 करोड़। इसकी जो बीटीसी की टोटल सप्लाई है वो है 2 करोड़ 10 लाख। और दोस्तों वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ प्लस है। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला लागू होता है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके रेट बढ़ना तय है। ये बहुत ही लॉजिकल बात है दोस्तों। बिटकॉइन में अगर आज से 12-13 साल पहले किसी ने मात्र 1,000 रुपए ही निवेश किए थे, तो आज वो 76 करोड़ प्लस की एसेट का मालिक होता दोस्तों। और मालिक हैं आज पूरे विश्व में, आप देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा नेटवर्थ के लोग हैं जिनके पास बीटीसी आज लाखों की संख्या में होल्डिंग मौजूद है। तो दोस्तों हुई हुई बिटकॉइन की बात। आज क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक वेबसाइट है, गूगल पर आप गूगल करके देख सकते हैं, जिसका नाम है coinmarketcap.com। उस पर आपको एक लाइव डेटा दिखाई देगा। 19,500 प्लस क्रिप्टो करेंसियां हैं पूरी टोटल, जिसमें से कुछ टॉप की बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसियां हैं जो मोर देन 5,000 प्लस हैं, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम, टर्नओवर या वर्क ज्यादा होता है, वाईसेल ज्यादा होता है दोस्तों। ऐसी क्रिप्टो करेंसियां 5,000 प्लस हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करूं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है और कहां कहां ट्रेडिंग होती है। आज टोटल पूरे वर्ल्ड में 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। पहला शेयर मार्केट, हर कोई इस चीज को बखूबी जानता है। शेयर मार्केट 5 डेज चलता है दोस्तों, हॉलीडेज भी होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो ये वर्ल्ड की जो करेंसियां होती हैं दोस्तों, उनमें जो ट्रेडिंग होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। ये भी 5 दिन ही चलता है दोस्तों विश्व में, यहाँ भी छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होते हैं। बट जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है दोस्तों, यहाँ भी ट्रेडिंग होती है, बट 24 आवर 365 डेज होती है दोस्तों। यहाँ पर कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं होता है, ये 24 घंटे चलता है, क्योंकि पूरे विश्व में 24 आवर लाइव है दोस्तों। ये तो हुई क्रिप्टो करेंसी की बात। अब मैं आपसे एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रॉयल क्यू। आज दोस्तों रॉयल क्यू अपने आप में एक ऐसी पहचान बना चुका है जो मैं अभी आपको आगे उसके बारे में बताने वाला हूं। रॉयल क्यू करता क्या है, रॉयल क्यू का काम क्या है दोस्तों।
रॉयल क्यू का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं दोस्तों। रॉयल क्यू एक अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, जो कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है। इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों सिंगापुर में है, और आज 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल एक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये एक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर ये ऐप है दोस्तों, एक जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर, वर्ल्ड की ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनके द्वारा ये सर्टिफाइड ऐप है, जो आज 5 कंट्री से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। आज लगभग 200 प्लस कंट्री में रनिंग है, और लगभग 1 साल पूरा कर चुके हैं ये रॉयल क्यू दोस्तों। ये ट्रेडिंग करते हैं, और ये ट्रेडिंग जो करते हैं इनका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होता है $120। आज $120 INR में बात करूं तो आप मोटा मोटा 10,000 रुपए समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये रॉयल क्यू कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रेडिंग करता है, यहाँ पर दोस्तों हमें किसी इंसान को ट्रेडिंग नहीं करना ही होती है। ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर समझ सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पर ये खुद ट्रेडिंग करता है और हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। यही रोबोटिक प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग के लिए हम वर्ल्ड के टॉप 3 एक्सचेंजर हैं दोस्तों, बाइनेंस, हुवेई ग्लोबल, कॉइनबेस। इनके साथ एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रेडिंग कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो $120 सब्सक्रिप्शन फी हमें जो पे करना होता है वो एनुअल होता है दोस्तों, कोई मंथली नहीं होता है, एनुअल होता है दोस्तों। और ये ट्रेडिंग 24 आवर 365 डेज करता है, और डेली का हमें 0.5 से लेकर 5% तक का हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है, डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो। मार्केट अप एंड डाउन होता है दोस्तों, वो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ इसके लिए। और ये ट्रेडिंग जो करता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि टोटल 19,500 क्रिप्टो करेंसियां हैं, उसमें से टॉप की लगभग 5,000 प्लस क्रिप्टो करेंसियां हैं। उसमें से भी दोस्तों क्रीम के 70 से 75 ऐसे कॉइन है जहां पर ये रॉयल क्यू ट्रेडिंग करता है। वो भी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जिनमें फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा होता है, अप एंड डाउन बहुत बेहतरीन रहता है। इसलिए दोस्तों ये सिलेक्टेड कॉइन है जिन पर ट्रेडिंग होता है, और वो भी ओनली स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग होती है दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं, ये हमारे बैंक से कनेक्ट होता है थ्रू यूपीआई। बट हमें पूरा भरोसा होता है यूपीआई सिस्टम पर कि अगर हमारे अकाउंट में कोई भी पैसा 10-50 लाख रुपए रखा हुआ है, तो विदाउट हमारी परमिशन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 1 रुपए भी यहाँ का वहां डिस्टर्ब नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी प्रकार दोस्तों जो हमने बताया अभी कि हमारा जो टाई अप है बाइनेंस, कॉइनबेस, हुवेई ग्लोबल के साथ है, रॉयल क्यू कंपनी का, यहाँ पर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू इन दोनों को हम बाइंड कर देते हैं, एपीआई के थ्रू बाइंड कर देते हैं। और दोस्तों वहां पर जो बाइंडिंग के समय हम परमिशन देते हैं, वो ओनली वन प्रोवाइड करते हैं बाय एंड सेल स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग, नो विड्रॉल, नो ट्रांसफर। यहाँ पर हम कोई भी फंड हमारे अकाउंट से ट्रांसफर या विड्रॉल नहीं कर सकता है रॉयल क्यू, उस पर ओनली बाय सेल करके ट्रेडिंग कर सकता है दोस्तों। अब बाइनेंस की बात करूं तो दोस्तों आज लगभग जैसे आईएनआर का काम हम हमारे बैंक में करते हैं, रुपए का लेन देन करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी का लेन देन भी क्रिप्टो बैंक्स में, क्रिप्टो एक्सचेंजर पे होता है दोस्तों। समझने के लिए बात करूं तो मैं क्रिप्टो एक्सचेंजर पर, तो आज विश्व में लगभग 550 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंजर हैं दोस्तों। इसको भी आप coinmarketcap.com जो मैंने वेबसाइट बताया था आपको, उस पर जाकर लाइव देख सकते हैं। और रैंकिंग की बात करूं तो दोस्तों आज विश्व का नंबर 1 जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। दोस्तों जो किस वर्ल्ड का क्रिप्टो एक्सचेंजर है वो है बाइनेंस। आज दोस्तों बाइनेंस की बात करूं तो ये 7 लेयर सिक्योरिटी पर वर्क करता है। इसके अंदर 7 लेयर सिक्योरिटी है दोस्तों, और इसके अंदर ओटीपी मोबाइल पर आता है दोस्तों, ईमेल पे वेरिफिकेशन हो दोस्तों, आप यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाइनेंस सिक्योरिटी की। मतलब दोस्तों यहाँ पर आज बैंक्स हमारे ओटीपी पर ही डिपेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 प्रकार की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हमारा कोई फंड रखा है दोस्तों,
तो बहुत ही सेफ और सिक्योर है। वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है दोस्तों बाइनेंस के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों ट्रेडिंग की। रॉयल क्यूब ट्रेडिंग करता है, बट ट्रेडिंग कैसे करता है? अब ट्रेडिंग का मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए हमें डॉलर बाय करना होता है अपने बाइनेंस अकाउंट पर। तो हमने $230 बाय किया और हमने ये रोबोट रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया, एपीआई बाइंडिंग किया और उसको रेडी कर दिया ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों दोस्तों $230 में ये ट्रेडिंग कैसे करेगा? एक बार में $230 यूज नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 का यहाँ पे सेट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जब ट्रेड सेटिंग होता है तो उस ट्रेड सेटिंग में सेटिंग होता है कि ये जब 1.3% हमारा मार्केट जो है 1.3% जैसे ही अप हो, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ उसके बाद, तो इसका ट्रिगर ऑन हो जाता है दोस्तों अप जाने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये 1.3% अप जाने पर तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं करता है, वहां पे रेडी हो जाता है और इसको जाने देता है ऊपर, वेट करता है कितने ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हमने दोस्तों कंडीशन दिया है 0.3% डाउन। जैसे ही ये 0.3% डाउन होता है वहां पर ये तुरंत प्रॉफिट को बुक कर लेता है। तो दोस्तों ये इसी प्रोसेस में वर्क करता है। फिर ये वेट करता है कि ये प्रॉफिट बुक करने के बाद जब ये 1.3% फिर से अप होगा तो वहां पे फिर से वो रेडी हो जाएगा और वहां पे नई कॉल ले लेगा और फिर उसको अप जाने देगा और फिर वेट करेगा कब ये 0.3% डाउन आता है, फिर वहां पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो दोस्तों ये इसी तरह से बाय सेल करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है दोस्तों। ये हुई दोस्तों अप मार्केट की बात। मार्केट दो टाइप से ही होते हैं, अप या डाउन। तो ये तो हुई अप मार्केट में, ठीक है, हमें प्रॉफिट मिला। लेकिन दोस्तों ये डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट देता है, मार्केट नीचे भी होगा तो भी प्रॉफिट देगा। वो कैसे, वो अब आप समझिएगा अगली स्लाइड में दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मार्केट नीचे आ रहा, उसने फर्स्ट बाय किया $15 से, मार्केट नीचे आया 10%। दोस्तों यहाँ पर $15 से इसने बाय किया। अब दोस्तों मार्केट सपोज दैट यहाँ पर अप नहीं आया, जो 1.3% इसको अप जाने पर वो प्रॉफिट बुक करता है, उसका ट्रिगर ऑन होता है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों वो नहीं हुआ तो फिर ये दोस्तों वेट करेगा 0% अप जाने का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर 1.2% जब ये अप मारेगा तब यहाँ पे जाके ट्रिगर ऑन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये डाउन आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं फिर से डाउन मारा तो उसने $20 डाउन मारा तो यहाँ पे $30 का और बाय कर लिया। मतलब दोस्तों मार्टिंगल स्ट्रेटेजी पर ये रॉयल क्यू काम करता है। और मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में एवरेजिंग होता है दोस्तों। और उसके अलावा भी इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर है दोस्तों मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के भी अलावा, कि मार्केट जब अप एंड डाउन होता है तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में एवरेजिंग होता है और हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ यूनिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिक क्या है, अभी डाउन मार्केट में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये एवरेज कर रहा है, फिर से ये 30% डाउन मारा दोस्तों। यहाँ पर 1.2% अप नहीं हुआ, मात्र 0.5% ही अप पर इसने एक नया कॉल ले लिया $60 से, फिर से उसको डबल कर दिया। फिर दोस्तों ये 30 और मार्केट डाउन गया 30%, तो फिर दोस्तों इसने यहाँ पर फिर से एवरेजिंग करने के लिए $120 का बाय कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से ये डिप में बाय करेगा और जब ये अप होगा तो यहाँ पे ये सेल करेगा। लेकिन यहाँ पर डाउन मार्केट में क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 4 कॉल के बाद यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे रॉयल क्यू में, रियल टाइम सबमिट मोड। वो ट्रिगर ऑन होता है, वो अप्लाई हो जाता है 4 कॉल के बाद। ये जो 4 कॉल में इसने जो फंड लिया है, ये यहाँ पे जो होल्ड कर लिया है चारों कॉल में, फिर दोस्तों 5वीं कॉल से यहाँ पे जब रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई होगा तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं स्थिर होता है, अपना एक लेवल सपोर्ट लेवल पकड़ के वहां चलता है, वहां पे अप एंड डाउन होता है। ये एक हर मार्केट की एक अपनी एक यूनिक फीचर या क्वालिटी होती है दोस्तों। तो वहां पे फिर जब रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई हो जाता है 5वीं कॉल से दोस्तों, फिर वहां पे नए सिरे से बाय सेल, बाय $15 से बाय करेगा, फिर वो सेल करेगा, फिर बाय करेगा, फिर सेल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये नए सिरे से बाय सेल करके
ये जो चारों कॉल को इसने होल्ड किया है, इसको भी एवरेज आउट करता है और हमें डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट जनरेट करके देता है दोस्तों। और जब इसको आप प्रैक्टिकली समझेंगे दोस्तों, तो फिर इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी प्लान प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू ही शो कर रहा हूँ, ओवरव्यू ही दिखा रहा हूँ। बाकी हमारे सैटरडे संडे टेक्निकल सेशन होते हैं दोस्तों। इस सेशन को आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझना है या डीपली समझना है, तो आपको हमारे टेक्निकल सेशन ज्वाइन करना होगा, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को होते हैं दोस्तों। और दोस्तों तीसरा रहा कि मार्केट अगर ना ही अप है ना ही डाउन है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे कोई लॉस सेलिंग नहीं होता है। यहाँ पर वो रोबो रॉयल क्यू है जो वो वेट करता है अपने अपने ट्रिगर ऑन होने का या अपनी ट्रेड सेटिंग में जो हमने कंडीशन ली है उसको वेट करता है और मार्केट को अप आने का इंतजार करता है। मतलब कोई भी स्पॉट सेलिंग दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। अब दोस्तों हम $120 पे करते हैं रॉयल क्यू को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर जब ट्रेडिंग ये करता है रॉयल क्यू, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के थ्रू हमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है दोस्तों, वो किस तरह से डिवाइड होता है उसका सिनेरियो मैं आपको समझाने वाला हूँ। रॉयल क्यू का एक शर्त होता है, कंडीशन होता है कि हमारी और आपकी 80-20 की पार्टनरशिप होगी दोस्तों। अगर रॉयल क्यू ने ट्रेडिंग के थ्रू आपको $100 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया, तो वो कहता है आपको हमें $20 पे करना होगा एक्स्ट्रा, मतलब एज ए फ्यूल चार्ज। तो दोस्तों हमने आपको बताया था पहले कि यहाँ पर जब हम एपीआई बाइंडिंग करते हैं तो विड्रॉल ट्रांसफर की परमिशन नहीं देते हैं, तो रॉयल क्यू हमारे बाइनेंस से कोई भी फंड नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहाँ पर $20 हम एक्स्ट्रा $20 दोस्तों एक्स्ट्रा हम हमारे रॉयल क्यू वॉलेट में रख देते हैं पहले से एडवांस एज ए फ्यूल चार्ज के रूप में। जब दोस्तों $100 का हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है रॉयल क्यू, वहां पर वो अपना $20 वहां पर माइनस हो जाता है, वो $20 वहां से खाली हो जाएगा, मतलब वहां से जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमें एक्स्ट्रा फंड रखना होता है $20 अपने रॉयल क्यू वॉलेट में। अब दोस्तों ये $20 जो हम रखते हैं, ये पूरा रॉयल क्यू अपने पास नहीं लेता है या पूरा उसके कंपनी के पास नहीं जाता है, उसका भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन होता है। $17 रेफरल प्रोग्राम में हमें मिलता है, बढ़ता है, $3 कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। अब मैं दोस्तों आगे आपको एक और बेहतरीन प्रोग्राम समझाने वाला हूं। अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था, ये हमारा पैसा हमारे खाते में रखकर प्रॉफिट जनरेट की बात। रॉयल क्यू को एक्टिवेट कर बाइनेंस में आप जो फंड रखते हैं, वहां पर ट्रेडिंग के थ्रू मिनिमम मंथली 5%, 10, 15, 20, 25% तक का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम में दोस्तों क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों $120 का कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब आपने रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया दोस्तों, तो यहाँ पर हमने $120 पे किया था। $120 में दोस्तों $84 रेफरल प्रोग्राम में बांट दिया जाता है, $36 कंपनी के पास जाता है। तो $84 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर कुछ लेवल हैं दोस्तों, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो दोस्तों V1 क्या होता है? V1 में दोस्तों जैसे ही आप रॉयल क्यू को एक्टिवेट करते हैं, अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप VIP1 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 1% कंपनी के लिए। आप फिर यहाँ पर आप जैसे ही रोबोट आप एक्टिवेट होता है दोस्तों, आपका रेफरल कोड भी जनरेट हो जाता है उसी टाइम, और आप किसी को भी ये प्रोग्राम रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं, रेफर टू अर्न कर सकते हैं। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो VIP1 पर आपको $30 मिलता है दोस्तों। $30 जो INR में बात करूं तो लगभग 2400 रुपए होता है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप जो आता है VIP2। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब हम 20 लोगों को ये प्रोग्राम शेयर कर देते हैं या रेफर करते हैं, जिसमें से 3 लोग हमारे डायरेक्ट में होने चाहिए जो मस्ट है, और यहाँ पर अगर पूरा टीम का होल साइज 20 लोगों का हो जाता है तो हम VIP2 बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें रेफरल प्रोग्राम में डायरेक्ट का $40 मिलता है। INR में बात करूं तो लगभग 3200 रुपए होता है दोस्तों। और यहाँ पर हमें टीम से भी यहाँ पर $10 का इनकम होने लगता है। जो भी टीम में कोई भी रेफरल के थ्रू रोबोट एक्टिवेट कराता है तो वहां पे टीम से भी हमें मिलता है।
अगला लेवल होता है दोस्तों VIP3। दोस्तों VIP3 एक बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर VIP3 में बात करूं तो इस लेवल के लिए दोस्तों हमें 5 लोग डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना होते हैं। टीम का जो होल साइज होता है दोस्तों वो 100 लोगों का होना चाहिए और हमें 3 लोगों को हेल्प करना होता है। 3 हमारे साथ जो पीपल, जो लोग एसोसिएट हुए हैं, जो टीम वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, जो रेफरल प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं VIP2 रैंक अचीव करने में, उनका मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही हम 3 हेल्प करते हैं, टीम से बात तो हम गैप कमीशन $10 मिलता है और VIP1 लेवल से $20 मिलता है। और जो $50 INR में बात करूं तो दोस्तों 4000 रुपीज होता है। और VIP3 पर लोगों यहाँ पर एवरी पर्सन अगर कोई VIP3 अचीव करता है, कोई भी लीडर, तो लगभग डेली का अर्निंग की बात करूं तो दोस्तों 50 से लेकर $150-200 पर डे का अर्निंग यहाँ पर वो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सारा अर्निंग डॉलर में ही होता है दोस्तों। अब अगला लेवल होता है दोस्तों VIP4। अब VIP4 दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लेवल माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें डायरेक्ट का $60 मिलता है अगर किसी को हम रेफर करते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट में हमें 8 लोगों को स्पॉन्सर करना कंपलसरी होता है और हमारा टीम साइज 300 प्लस का होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों VIP4 बनने के लिए हमें सेम हमारी टीम के 3 ऐसे लोग चुनना होते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और रेफरल में इंटरेस्ट रखते हैं, टीम वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनको भी हमें 3 लाख को V3 क्वालिफाई कराना होता है दोस्तों। जब 3 लाख हमारी V3 क्वालिफाई हो जाती है तो यहाँ पर 300 प्लस का ऑटोमेटिकली हमारा टीम हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर गैप कमीशन की बात करूं तो VIP1 लेवल से $30, VIP2 से $20 और VIP3 से $10 का यहाँ पर गैप कमीशन भी दोस्तों मिलता है। और अर्निंग की बात करूं तो डायरेक्ट का जो $60 मिलता है INR में 4800 रुपए होता है दोस्तों। एक बहुत ही गुड इनकम होता है दोस्तों। और डेली का यहाँ पे $100 to $500, $100 से $500 यहाँ पर डेली का अर्न करते हैं VIP4। बहुत ही ग्रेट और एक अच्छा लेवल माना जाता है दोस्तों। अगला लेवल होता है दोस्तों VIP5। VIP5 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ भी हमें डायरेक्ट में अपने रेफर कोड से 12 लोगों को स्पॉन्सर करना होता है और टीम साइज दोस्तों 800 लोगों का होना चाहिए, मिनिमम 800 प्लस 800-900 के समथिंग। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 डिफरेंट लेग को V4 क्वालिफाई कराना होता है, उनको V4 जाने में मदद करनी होती है, हेल्प करनी होती है एज ए टीम लीडर। और यहाँ पर डाइट का $65 मिलता है दोस्तों और लगभग INR में बात करूं तो 5200 रुपए होता है। और गैप कमीशन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर VIP1 लेवल से $35, VIP2 से $25, VIP3 से $15 और VIP4 से $5 मिलता है। और यहाँ पर डेली अर्निंग की बात करूं तो दोस्तों 1000 से लेके $5000 यहाँ पर अर्निंग होता है दोस्तों VIP। यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों हम हो गए कामयाब। यहाँ पर एक सफलता की सीढ़ी आप अचीव कर लेते हैं, एक सक्सेस आपको दिख जाती है कि हाँ हम सफल हो गए हैं इस सिस्टम के अंदर। और दोस्तों अब अगला लेवल होता है VIP6। अगर कोई पर्सन इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और अगर वैल्यू को समझता है तो उसका एक ड्रीम होता है, हर किसी का एक सपना होता है, हमारा भी ड्रीम है, हमारा भी सपना है VIP6, हमें भी VIP6 अचीव करना। तो VIP6 सभी का एक ड्रीम लेवल होता है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट में हमें 20 लोगों को स्पॉन्सर करना होता है दोस्तों। और हमारा जो टीम का होल साइज है वो लगभग 1500 प्लस लोगों का होता है दोस्तों। और हम यहाँ पर डायरेक्ट का जो हमें रेफरल प्रोग्राम है वहाँ $70 मिलता है दोस्तों, जो लगभग 5600 रुपए होता है। और यहाँ पे गैप कमीशन की बात करूं तो लगभग VIP1 से हमें $40, VIP2 से $30, VIP3 से $20, VIP4 से $10 और VIP5 से $5 मिलता है दोस्तों। और VIP6 जाने के लिए हमें डिफरेंट 3 लाख को V5 क्वालिफाई कराना होता है दोस्तों, तब जाकर हम VIP6 बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल डिविडेंड, एक्स्ट्रा पीयर कमीशन, बहुत सारे एक्स्ट्रा इनकम होती है दोस्तों। आज पूरी दुनिया की बात करूं तो लगभग 21-22 लोग V6 हैं दोस्तों। और जिसमें इंडिया की बात करूं तो लगभग 9 लोग इंडिया से V6 हैं दोस्तों। आज V6 का जो इनकम की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3000 से लेके $30,000 का पर डे का इनकम
करते हैं, 3,000 से लेके $30,000। और आज इंडिया के जो V6 हैं, आप किसी भी V6 का अगर इनकम देखेंगे दोस्तों, तो 2 करोड़ से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करोड़ तक का इनकम दोस्तों किया है, वो भी 8 से 10 महीने में, एक मैक्सिमम 1 ईयर। तो अभी हमारे कुछ V6 हैं जिनको 1 साल कंप्लीट हो गया है अभी इसी महीने। तो दोस्तों 1 साल में 4 से 5, 10 करोड़ का इनकम, ये हर किसी को हजम नहीं होता है या लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि हाउ इट इज पॉसिबल। बट दोस्तों इट्स पॉसिबल। अगर आप इतने जबरदस्त और शानदार सिस्टम को अगर समझ पाए और इसके अंदर थोड़ा सा भी वर्क कर पाए, लर्न कर पाए, तो लर्निंग करेंगे तो यहाँ से अर्निंग भी होगी। तो दोस्तों इस लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगा मैं रेफरल प्रोग्राम में, जो बात हुआ था कि यहाँ पर $84 रेफरल में बांटा जाता है, वो कैसे बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर रैंक की बात करूं तो VIP 1 पर $30 बढ़ता है दोस्तों, VIP 2 पर 40, VIP 3 पर $50, VIP 4 पर $60। यहाँ पर पीयर कमीशन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी 1.5% मिलने लगता है दोस्तों VIP 4 लेवल पर, VIP 5 पर $65, पीयर कमीशन 1.5%, VIP 6 पर दोस्तों डायरेक्ट का $70, पीयर कमीशन 1% और ग्लोबल डिविडेंड 10% एक्स्ट्रा। ये दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 84 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ $84 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों बात करूं फ्यूल चार्ज, जो रॉयल क्यू अपना $20 का फ्यूल चार्ज लेता है, जो एडवांस में रखा लेता है, जब आपसे $100 पर वो वहां से माइनस होता है, उसका भी दोस्तों $17 हम और आप में ही रेफरल प्रोग्राम के रूप में बांट दिया जाता है। $3 ओनली कंपनी के पास जाता है। वो $17 कैसे बढ़ता है दोस्तों, आप VIP 1 रैंक पर हैं, किसी भी पर्सन ने अगर आपके थ्रू अपने बाइनेंस अकाउंट पे एक एग्जाम्पल 1 लाख रुपए अपना रखा हुआ है और उस पर उसको ट्रेडिंग से 10% का अगर प्रॉफिट हुआ, मीन्स 10,000 रुपए मंथली, तो उसका जो 4% है वो आपको डायरेक्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उनको रेफर किया है ये प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर ये इनकम इस तरह से बढ़ता है। VIP 2 पर वो 6% हो जाएगा, VIP 3 अगर आपका लेवल है तो 8% मिलेगा। पीयर कमीशन यहाँ 1% टीम से मिलने लगता है दोस्तों VIP 3 लेवल पर। ये रैंक जो मैंने अचीव किया है दोस्तों, VIP 3 हूँ मैं अभी। और ये अगला एक लेवल होता है दोस्तों VIP 4, यहाँ पर रिवॉर्ड आपको 10% मिलने लगता है, पीयर कमीशन 1% आता है दोस्तों। VIP 5 लेवल पर 11% मिलता है, पीयर कमीशन 1%। VIP 6 पर दोस्तों रिवॉर्ड 12% मिलता है, पीयर कमीशन 1% एंड ग्लोबली भी यहाँ पे 1% शेयर होता है। तो दोस्तों ये हुआ आपका फ्यूल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्लान प्रेजेंटेशन आपको समझ आया होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आपको कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं। और आज आपने जिनको भी इनवाइट किया है और जितने भी नए लोग हैं, आपको कहीं ना कहीं से जूम लिंक मिला है या किसी ने आपको मैसेज दिया है, तो आप उस पर्सन को डायरेक्टली कांटेक्ट करें कि सर आपने एक लिंक भेजा था, मैंने मीटिंग अटेंड किया और मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम, और उसकी और मुझे विस्तृत जानकारी दीजिए और डीपली समझना। तो आपको जिसने भी आज इस मीटिंग में बुलाया दोस्तों, आप उनके साथ बात कीजिए, बैठिए और उनका और हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, और आपको इस पूरा इसकी और विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर। थैंक्स ब्रो बलराम भाई, काफी शानदार आपका प्लान प्रेजेंट था, जो हमेशा की तरह करते हैं आप, और एक बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को आपने क्लियर किया। और बलराम भाई अभी आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आपको और देता हूँ। जी जी, जो शेयरिंग होता है ना, वो भी आप कंप्लीट कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में शेयरिंग के लिए हमारी टीम के ग्रेट लीडर RB पाठक जी मौजूद हैं। प्लीज पाठक जी सर, आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। अब मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, पाठक जी सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्लीज सर आप शेयरिंग कीजिए।
पाठक सर सुन पा रहे हैं आप हमें प्लीज? चलिए कोई बात नहीं, अभी पाठक जी से मैं बात कर लेता हूँ। और कोई साथी हमारे आज अपना कोई स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इस मीटिंग में सिर्फ अपना स्क्रीन शेयर अगर कोई करना चाहते हैं। हर्ष चौहान जी, प्लीज हर्ष गुड जी इवनिंग सर। अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वन शॉट का रखा है सर, उसके बाद कुछ बेनिफिट नहीं हो पा रहा सर। मैं एक बार शेयर करना चाहता हूँ, आप एक बार देख लीजिए सर। हर्ष जी प्लीज सर, हमारा जो टेक्निकल सेशन होता है अभी सैटरडे संडे को, अगर आपका कुछ टेक्निकल से रिलेटेड ये सवाल है सर तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन ओपन क्वेश्चन आंसर होते हैं सर, हमारे अनिल सर आपको पूरा मौका देते हैं इस चीज को आपको शेयर करने का। टेक्निकली कुछ अगर आपका कुछ रुका हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज सर आप वहां कीजिए। यहाँ पे सिर्फ टेस्टिमनी है, आपका जो प्रॉफिट आया अगर आप स्क्रीन शो कर कर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सर ओनली हमने बोला है आपका। बाकी इसके लिए हमारे 2 डेज सर ओपनली होते हैं, तो सर प्लीज वेट कीजिए, आप उस दिन सर आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर ना पहले वेडनेसडे होता था सर, इसलिए मैंने किया सर, बोल रहा हूँ। सर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, अगर टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। हर्ष भाई क्या होता है अपने यहाँ शेयरिंग से रिलेटेड होता है, और अपना जो ऐसे जैसे आप बता रहे हैं ऐसा टेक्निकल सेशन अपना सैटरडे संडे होता है। तो आप सैटरडे संडे को कंफर्म कीजिए आपका A to Z 100%। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मीटिंग को बंद नहीं करेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या होता है आपका जो आपको बताने में 2 मिनट ही लगेगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अपना रूटीन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर कोई दोस्त नया बोलेगा कि भाई मेरा 1 मिनट लगेगा यार, चेक करो ना। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके दोस्तों, अगर कोई और दोस्त शेयरिंग करना चाहता है अपना तो कर सकता है, नहीं तो फिर आज मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। पाठक भाई आ रहे हैं क्या? बलराम भाई एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर। और दोस्तों मीटिंग के रिगार्डिंग आपके भी कुछ ओपिनियन होते हैं ना, तो आप डाल दिया करो चैट बॉक्स में कि क्या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, क्या कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि मीटिंग आपका होता है तो ख्वाहिश भी आपकी ही चलेगी। हम तो खाली एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी कुछ आपको चाहिए कुछ चेंजमेंट, ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा इस तरह से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप सजेशन दे दीजिए डेली के बेसिस पे, जो भी आपको अच्छा लगे। अब पाठक सर आप सुन पा रहे हैं हमें सर? शायद पाठक भाई नहीं है आज। हाँ आज वो ऑफिस में बिजी थे सर, तो शायद। कोई नहीं, कल करते हैं फिर शेयरिंग पाठक भाई का। जी 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 बिल्कुल। और थैंक्स ब्रह्म भाई, काफी बेहतरीन तरीके से आप जब आते हैं तो मीटिंग में छा जाते हैं, काफी अच्छा बेहतरीन तरीके से आप प्लान प्रेजेंट देते हैं, एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं। और थैंक यू सर। जो आपने सीखा है वो आपने सीखा है वो दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा एफर्ट करते हैं। तो फिर से बलराम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलजुल के और प्लान प्रेजेंट को करते रहिए। और जितने भी दोस्त अभी तक मीटिंग में कनेक्ट हैं, फिर से सभी का स्वागत कर वेलकम और थैंक्स बोलना चाहूंगा लास्ट में कि इतनी इत्मीनान से मीटिंग को सुना, सीखने की कोशिश की। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसका सजेशन भी आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।